कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्ल सैगन के ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और इसी सोच के साथ आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम आज एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में आईडीआर में प्रकाशित हुआ। ये टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा है और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। जी बिल्कुल। खबर ये है कि चीन ने, आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा की ओर, वो भी दिन के उजाले में, सफलतापूर्वक एक लेजर किरण भेजी है। हाँ, और वापस प्राप्त भी की है। ये दूरी कोई छोटी नहीं है, करीब 1,30,000 किलोमीटर। 1,30,000 किलोमीटर और दिन में। जी हाँ, दिन में। ये कारनामा चीन की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन लेबोरेटरी मतलब DSEL ने किया है और ये दुनिया का पहला सफल दिन के उजाले में पृथ्वी से चंद्रमा लेजर रेंजिंग प्रयोग है। लेजर रेंजिंग? ये तो पहले भी होती थी, है ना, रात में। हाँ बिल्कुल। देखिए, लेजर रेंजिंग जो है वो उपग्रहों की कक्षा को, मतलब ऑर्बिट को सेंटीमीटर स्तर की सटीकता से मापने का गोल्ड स्टैंडर्ड रहा है। पर ये अब तक सिर्फ रात में ही मुमकिन था। रात में क्यों? दिन में क्या दिक्कत थी? दिन में सूरज की चमक, सूरज की तेज रोशनी लेजर के जो बहुत हल्के सिग्नल होते हैं उनको दबा देती थी, इंटरफेयर करती थी, तो माप लेना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो DSEL ने इस मुश्किल को हल कर लिया। ये हुआ कब था प्रयोग? जी, उन्होंने ये बादाकार कर ली है। ये प्रयोग 26-27 अप्रैल 2025 को हुआ। उन्होंने सफलतापूर्वक तियानदु-1 नाम के उपग्रह पर लेजर दागे। तियानदु-1? हाँ, तियानदु-1। ये उपग्रह उस समय चंद्रमा की तरफ जा रहा था। अपनी यात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा पूरा कर चुका था। इस सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं शायद। DSEL ने खुद इसकी कोई तुलना की है? हाँ, उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा है जैसे 10 किलोमीटर दूर से एक इंसान के बाल पर निशाना साधना अंतरिक्ष में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सटीकता चाहिए इसके लिए। तो इस सटीकता का मतलब क्या है? अब चीन क्या कर सकता है इसके साथ? इसका सीधा मतलब है कि चीन अब जब भी चाहे, दिन हो या रात, तियानदु-1 उपग्रह का कक्षीय डेटा और वाइटल डेटा इकट्ठा कर सकता है। बस वो उनकी नजर में होना चाहिए। दिन में भी माप लेने से क्या फायदा होगा? देखिए, दिन में माप लेने की क्षमता से जो उपलब्ध डेटा है उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इससे लॉन्ग बेसलाइन पोजीशनिंग मजबूत होती है। लॉन्ग बेसलाइन पोजीशनिंग, ये क्या है और ये गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए, जैसे आपने कहा, क्यों जरूरी है? जरूर। लॉन्ग बेसलाइन पोजीशनिंग का मतलब है पृथ्वी से बहुत दूर, जैसे चंद्रमा या उससे भी आगे, किसी अंतरिक्ष यान की लोकेशन को, उसकी स्थिति को बेहद सटीक रूप से जानना। अच्छा। जब आपके पास ज्यादा डेटा होता है, लगातार डेटा होता है, तो आप यान के रास्ते का, उसके ट्रेजेक्ट्री का पूर्वानुमान और भी बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। और ये गहरे अंतरिक्ष मिशनों के सुरक्षित नेविगेशन के लिए और उनके ऑटोनोमस ऑपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर चीन के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, जैसे 2030 तक चांद पर इंसान भेजना। बिल्कुल, उस जैसे मिशन के लिए ये तकनीक बहुत अहम है। और ये तियानदु-1 उपग्रह जिसकी बात हुई, इसका क्या खास रोल है सब में? तियानदु-1, जिसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था, वो चीन के क्वेकियाओ नक्षत्र का हिस्सा है। क्वेकियाओ नक्षत्र? हाँ, क्वेकियाओ। ये चीन का एक रिले और नेविगेशन नेटवर्क है जिसे खास तौर पर चंद्र मिशनों के लिए, मून मिशंस के लिए बनाया जा रहा है। ये नेटवर्क चंद्रमा पर जो लैंडर होंगे, रोवर होंगे और भविष्य में जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनके लिए लगातार कम्युनिकेशन, सटीक टाइमिंग और नेविगेशन सपोर्ट देगा। तो ये जो लेजर रेंजिंग में सफलता मिली है, ये सीधे सीधे क्वेकियाओ नेटवर्क को और ताकतवर बनाएगी। हाँ बिल्कुल। न केवल कम्युनिकेशन और नेविगेशन बेहतर होगा, बल्कि इससे चंद्रमा के उन इलाकों की खोज में भी मदद मिल सकती है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र, वहां क्यों? हाँ, परमानेंटली शैडोड रीजन। ऐसा माना जाता है कि वहां पानी की बर्फ हो सकती है और ये बर्फ भविष्य में चांद पर लंबे समय तक रुकने के लिए, एक बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी संसाधन हो सकती है। जैसा DSEL ने खुद कहा, यह सफलता तकनीक की सीमाओं का विस्तार करती है। सौर हस्तक्षेप की चुनौती पर काबू पाना एक बड़ी बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, चीन की ये जो दिन के उजाले में पृथ्वी से चंद्रमा लेजर रेंजिंग की सफलता है, ये सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उनके महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम और गहने अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक मजबूत, एक महत्वपूर्ण आधार भी है।
और ये निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए अहम मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से एक ज़रूरी टॉपिक है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। सोचिए कि इस तरह की लगातार और इतनी सटीक पोजीशनिंग क्षमता ये भविष्य के गहरे अंतरिक्ष मिशनों की प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन को कैसे बदल सकती है। सही कहा। क्या इसके कुछ ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं, शायद पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन में या किसी और फील्ड में? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य में इस तकनीक के और क्या आयाम खुलते हैं, ये देखना होगा। अगर इस विषय पर आपके कोई और सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस तरह के ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।